हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन आजवाड़े और आप देख रहे हैं एमटेक स्टॉक एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, लास्ट वीक को मैंने आप लोगों के लिए एमटीएस का वीडियो अपलोड किया था, मींस एमटेक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का। इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे दोस्तों का पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, इसके लिए उन दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कई दोस्तों ने नेगेटिव कमेंट्स किया है, उनको भी डबल थैंक यू। क्योंकि जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किया है, उन्होंने हो सकता है हमारी कमियों को देखा है, तो हम उन कमियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे और कुछ ज़्यादा मार्केट से सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, नेगेटिव कमेंट्स आपको सतर्क रखता है और ऐसे दोस्तों को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, फूलों से स्वागत है आपका। थैंक यू। आते रहिए, कमेंट करते रहिए और दिल से बोल रहा हूँ, कमेंट करते रहिए। अच्छा करिए, बुरा करिए, जो आपको फील होता है वो करिए, हमें सब स्वीकार है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों, जैसे प्रॉफिट स्वीकार है खुशी खुशी, वैसे ही लॉस स्वीकार है खुशी खुशी। ठीक है, हाँ। प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, लॉस छोटा होना चाहिए। तो जितने लोगों को अच्छा लगता है, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए ताकि हमारे पास प्रॉफिट की साइज बड़ा हो, और जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, नेगेटिव कमेंट्स कीजिए ताकि स्टॉप लॉस हो वो छोटा हो। ठीक है। तो दोस्तों, कई सारे दोस्तों का कमेंट्स आया है जिसमें क्वेरीज ज़्यादा है, सवाल ज़्यादा है। मैंने उसे फाइंड आउट किया है, नोट डाउन किया है, उसके बारे में अभी मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं वीडियो में वन बाय वन कमेंट्स पढ़ के सबको आंसर किया है, इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि सवाल बहुत सारे हैं। अगर इन सवालों को शॉर्ट लिस्ट कर लूँ तो 10-12 सवाल में सारा सवाल समाहित हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो ही बना दूं, ताकि जिन्होंने सवाल नहीं किया है उन्हें भी ये चीज़ें पता चल जाए, इसका आंसर पता चल जाए। हो सकता है डाउट हो, और जब ट्रेड शुरू करते हैं तब पता चलता है। तो कई लोगों ने ट्रेड शुरू किया होगा तो उनके अंदर में सवाल आया होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के क्वेश्चन का मैं आंसर शुरू करता हूँ। सबसे फर्स्ट सवाल और सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा गया था कि क्या सर एमटीएस में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका आंसर है यस, लेकिन लोगों का इंटेंशन अलग है। लोगों का इंटेंशन क्या है पता है? ऑप्शन बाई करके क्या एमटीएस कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नो। लेकिन ऑप्शन सेल करना चाहो तो इसका आंसर है यस। आप निफ्टी में देखो, आप बैंक निफ्टी में देखो, मैं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी का आप चार्ट निकाल के 2 साल का एनालिसिस कर लो और देख लो कि आपका, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते तो कितना पैसा कमाते। मैं कह रहा हूँ लाखों पैसा कमाते आप, लाखों, हजार की बात नहीं है, लाखों कमाते। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ सिर्फ सुबह देखो, क्योंकि ऑप्शन सेल करके ना, आप छोटे क्वांटिटी में प्रैक्टिस करके देखो, लेकिन 2 साल का डेटा निकाल लो। कम से कम 2 साल का डेटा निकाल लो कि 15 मिनट के बाद इंडेक्स जाता किधर है। 15 मिनट का हाई ब्रेक कर रहा है तो लोअर साइड का ऑप्शन सेल कर दो, छोटे क्वांटिटी के साथ विथ एसएल। एसएल आपको पता है, 15 मिनट का हाई लो। ठीक है। अगर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो ऊपर का कॉल बेच दो, और देखो एक बार ऊपर भी जाएगा ना तो आपके ऑप्शन का भाव हाई नहीं बनाएगा, आपका एसएल नहीं कटेगा। तो एमटीएस में केवल किसी स्टॉक में ही, कैश में ही ट्रेड नहीं है, आप फ्यूचर में करोगे, आप हेजिंग करोगे, आप उसमें कई तरह के स्ट्रेटजी बनाओगे। एक्चुअल में एमटीएस ना मार्केट के पूरा थीम है। एमटीएस करके देखो, पूरा मार्केट को देखने की नजरिया बदल जाएगा मेरे दोस्त। लोगों को जब ये वीडियो पोस्ट किया ना तो बहुत लोगों के ऐसे नेगेटिव कमेंट्स थे, बात करना जरूरी है। वैसे नेगेटिविटी में ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपन, लेकिन बात करना जरूरी है कि एमटीएस करके आपने इतना बड़ा पैसा कमा लिया कि जॉब छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ 4 दिन करके देखो, 4 दिन करके देखो, किसी एक स्टॉक को सेलेक्ट करो और देखो लोअर साइड या अपर साइड किधर ब्रेक करता है, ऑप्शन सेल करके देखो। मैं कह रहा हूँ एमटीएस करके तो देखो, आपको इतने सारे स्ट्रेटजी पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली आप लर्निंग हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली आपका लर्निंग हो जाएगा, इतने सारी चीजें सिखा देगा आपको एमटीएस। तो दोस्तों, एमटीएस ऑप्शन में भी वर्क करेगा, लेकिन सेल करोगे तब, बाइंग करोगे तब नहीं। ठीक है, पहला। सेकेंड क्वेश्चन, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। एक्चुअल में दोस्तों, स्टॉप लॉस समझने से पहले आपको एसएलएम ऑर्डर को समझना पड़ेगा कि एसएलएम ऑर्डर क्या है। देखिए, हम इसमें एमटीएस में ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ऊपर के भाव में बाइंग लगाते हैं, नीचे के भाव में सेल लगाते हैं।
अगर स्टॉक ऊपर गया तो ऑटोमेटिकली आपका लोअर साइड का स्टॉप लॉस बन जाता है। अगर स्टॉक ऊपर से रिटर्न कर रहा है तो ये आपका सेल ऑर्डर लगा हुआ है, आप यहाँ से बाइंग किए, ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, मतलब आपका ये सेल हो जाएगा। और अगर नीचे गया है तो आपका पहले सेल हो गया है, ऊपर का ऑर्डर क्या है, बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। स्टॉक अगर गलती से रिटर्न करता है तो आपका बाइंग हो जाएगा, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो पहले आप एसएलएम को समझिए, और एसएलएम समझने के लिए मतलब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर समझने के लिए हमारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे देख के समझ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा ज़ेरोधा में एसएलएम ऑर्डर कैसे लगाएं। तो मैंने ज़ेरोधा के लिए एग्जांपल दिया है, वैसे आप किसी भी टर्मिनल का देख सकते हैं, सब में बनेगा। हाँ, ज़ेरोधा अप स्टॉक में मैं ट्रेड करता हूँ तो उसके बारे में ज़्यादा बताया हूँ उसमें। दूसरा, एमटीएस के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं स्टॉक का नाम क्यों नहीं बताया दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि फिर सबके सब आप एक ही स्टॉक में घुस जाओगे, फिर दूसरा स्टॉक ढूंढोगे नहीं। लोगों को बना बनाया माल चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी ऐसा स्टॉक जो ट्रेंडिंग में है उसे ढूंढ लीजिए, निफ्टी 50 में ढूंढ लीजिए। ध्यान रखिए ऐसे स्टॉक को ढूंढिए जो डेरिवेटिव में हो, जिसमें फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, जिसमें सर्किट नहीं लगता हो। कैश की स्टॉक में मत कीजिएगा, कैश की स्टॉक में काम नहीं करेगा, ठीक है। उसमें मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, मुझे भी बताइएगा कि सर इस स्टॉक में काम करता है, मैं भी अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, सीखने और सिखाने का काम है। मैं भी सीख रहा हूँ और जितना मैं सीखता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, उसे मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, नहीं, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे होशियार लोग हैं। मैं तो जितना जानता हूँ दोस्तों आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ ईमानदारी के साथ, बस, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टॉक आपको बता दिए हैं, बैंक निफ्टी में इस्तेमाल कर लो। मैं एक आपको बहुत जेन्युइन बात बताना चाहूँगा ईमानदारी के साथ। जुलाई 2019 का बैच था मेरा, उसमें एक स्टूडेंट था मेरा, प्रथमेश करके, गोवा का लड़का था, केवल बैंक निफ्टी में एमटीएस करता था। और सेशन के दौरान, मेरे ट्रेनिंग सेशन के दौरान पहला स्टूडेंट था, अपने कैपिटल को 3 टाइम किया था, 3 टाइम किया था। अगर वो स्टूडेंट वीडियो देखेगा तो कमेंट जरूर करेगा, आप उसके कमेंट को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में इतना अच्छा काम करता है। और बाकी स्टॉक आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा आईटी की स्टॉक मत सेलेक्ट कीजिए, फार्मा की स्टॉक मत सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि उसमें अच्छा वर्क नहीं किया है, मैंने अभी तक नहीं देखा है। इसके अलावा निफ्टी 50 का स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, निफ्टी 50 की स्टॉक में पैसा मिलेगा, और ऐसा स्टॉक जो डेरिवेटिव में लिस्टेड हो, ठीक है। कैश के स्टॉक में मैंने अभी तक प्रयोग नहीं किया है, तो कैश के स्टॉक के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, जिसमें मैं प्रयोग किया हूँ उसके बारे में बोल पाऊंगा। मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन में प्रयोग करता हूँ, और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में सिर्फ सेलिंग के लिए प्रयोग करता हूँ, और अच्छा पैसा मिलता है। मैं कह रहा हूँ ना, एमटीएस को प्रयोग करके देखो, बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाओगे, पूरे मार्केट का थीम समझ जाओगे, मार्केट को देखने की आपकी नज़रिया बदल जाएगी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 5 साल सिर्फ एमटीएस में करके देखो दोस्तों, आपके पीढ़ियों तक स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं ये बोलने वाला नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं बोलने वाला नहीं रहेगा, मैं दावे के साथ कर सकता हूं आपको। सिर्फ एमटीएस फॉलो करके देखिए, आप लॉस नहीं होगा। हाँ, आपको लगातार 1 महीना 2 महीना लॉस हो सकता है, लेकिन अगर लगातार फॉलो करोगे, मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ट्रेडिंग डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे, एमटीएस में आप नेट में प्रॉफिट में जाओगे, क्योंकि ये मार्केट का ट्रेंड है। क्या है? मार्केट का ट्रेंड है, स्ट्रेटजी नहीं करना चाहिए। असल में एमटीएस को मार्केट का ट्रेंड करना चाहिए। हम ट्रेंड पे ट्रेड करते हैं, कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में, ट्रेंड योर फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड पकड़ो, पैसा कमाओ। एसएलएम ऑर्डर कैसे लगाएं, इसका वीडियो ऑलरेडी पोस्ट है दोस्तों, उसे आप देखिए, समझ जाइएगा, ठीक है। ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। गैप अप एंड गैप डाउन में कैसे ट्रेड करेंगे? सिंपल सा, गैप अप एंड गैप डाउन में तो सबसे अच्छा है, गैप अप हुआ स्टॉक नीचे आना चाहिए, गैप डाउन हुआ स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। लेकिन हम ऑर्डर दोनों साइड लगाते हैं, हमें ऑर्डर दोनों साइड लगाना है, जिधर एक्टिवेट होगा हम उधर ट्रेड करेंगे। हमें दिमाग नहीं लगाना है वहां पर एक्स्ट्रा, हमें स्ट्रेटजी फॉलो करना है। स्ट्रेटजी इधर बोलता है बस उधर जाने का, खत्म बात। अपर सर्किट
लोअर सर्किट में कैसे करेंगे? एक कॉमन सवाल है और बहुत जेन्युइन सवाल है। दोस्तों हम लोग ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव स्टॉक में, और डेरिवेटिव स्टॉक क्या होता है? उसमें 10% का अपर सर्किट लगता है, इसके बाद 5% का सर्किट ओपन होते जाता है, मतलब उसमें सर्किट की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। ठीक है, क्या है? सर्किट की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। इसलिए मैंने पहले बोला कि आप डेरिवेटिव स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए, जिसमें ऑप्शन फ्यूचर ट्रेड होता है, उसमें सेलेक्ट कीजिए। आप ऐसे स्टॉक में सेलेक्ट मत कीजिए जो कैश का है, वरना 20% का सर्किट लग के बंद हो जाएगा, आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। क्या आप बैंक से लोन लेकर एमटीएस कर सकते हैं? ये सबसे बैड क्वेश्चन है, सबसे खराब क्वेश्चन है। बैंक से लोन लेके आप स्टॉक मार्केट में ही पैसा नहीं कमा सकते। दोस्तों पैसा तब बनता है स्टॉक मार्केट में जब आपके ऊपर दबाव नहीं होता है। इसलिए मैं बोला हूँ पिछले वीडियो में भी एमटीएस वाले कि ऐसा पैसे को लगाओ जिसका खोने का डर ना हो। जिस दिन आपको खोने का डर खत्म होगा ना, उस दिन आपको पैसा बनना शुरू होगा। लोग क्या कर रहे हैं पता है? स्टॉक मार्केट में बता रहा हूँ सबसे खराब काम हो रहा है। लोग बड़ा पैसा लेके आ रहे हैं बड़ा कमाने के लिए और पूरा गंवा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट में छोटे कैपिटल से बड़ा पैसा बनता है। छोटा कैपिटल इस्तेमाल करो। मैं 5,000 से शुरू कराता हूँ भाई। आश्चर्य, कई लोग बोलते हैं मेरे को, सर ये 5,000 में क्या ट्रेड कराते हो आप? इतने बड़े ट्रेडर कहलाते हो आप, इतने बड़ा बड़ा ट्रेनिंग देते हो आप, और बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते हो आप, 5,000 में ट्रेड कराते हो? मैं बोला जो भी ट्रेड शुरू किया हूँ ना, वो 5,000 से ही शुरू किया हूँ। जो भी डीमेट शुरू किया हूँ मैं 5,000 से ही शुरू किया हूँ। और ये डीमेट अभी अभी लोगों को दिखता है ना, सर आप लाख 2 लाख 4 लाख का ट्रेड करते हो, आप 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार का प्रॉफिट गेन करते हो। भाई साहब वो दिखता आपको अभी है, उसके पीछे 10 साल का मेहनत है, लोग उसको देखते ही नहीं है। लोगों को तो बना बनाया क्या चाहिए? माल चाहिए। चलिए, तो कभी भी आप बैंक से लोन लेके स्टॉक मार्केट में तो कान पकड़ लीजिए, आइए मत। प्लीज़ सबको बोला, और जो आया है अभी भी समझ जाओ, आपके ऊपर दबाव रहेगा मेरे दोस्त। दबाव में आप कभी भी अच्छा ट्रेड नहीं कर पाओगे। दबाव में कभी भी आप अच्छा ट्रेड नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिए। जब आप फ्री स्टाइल करोगे ट्रेडिंग ना, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा, अदरवाइज धीरे धीरे करके वो चलता चला जाएगा। होगा क्या? बैंक से लोन लोगे, हर महीना उसको ईएमआई पे करना है, आपको हर कंडीशन में प्रॉफिट कमाना है, अपना भी ज़िंदगी चलाना है। ट्रेडिंग करके ज़िंदगी मत चलाओ, ट्रेडिंग करके वेल्थ बनाओ, वेल्थ वेल्थ क्रिएट करो। आप जॉब, मैं इसीलिए बोला ना कि जॉब रहते हुए भी कर सकते हो इसको ट्रेडिंग। चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे कॉलेज गर्ल है, या चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, सब कर सकते हैं ट्रेड। जॉब वाले हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अपने वाइफ के नाम पे डीमेट अकाउंट खोल लो, अपने पेरेंट्स के नाम पे डिपेंड अकाउंट खोल लो, अपने बच्चे के नाम पे डीमेट अकाउंट खोल लो। ठीक है, ट्रेड करो। कई लोगों ने तो ये सजेस्ट किया था, मेरे को कमेंट किया था कि सर रूल ऑफ कंडक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब वाला ट्रेडिंग नहीं कर सकता। कौन कहता है? मैं अपने माता पिता के नाम पे करूंगा। लो कंडक्ट लगाओ। करने वाले के लिए ना कुछ भी संभव है, और नहीं करने वाले के लिए असंभव। ठीक है, नेक्स्ट और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, साइडवेज ट्रेडिंग में कैसे वर्क करेगा? मैं बता रहा हूं आपको, एसएल दे देके ना परेशान कर देगा। साइडवेज में अगर कोई स्टॉक फंसा एमटीएस में, तो एसएल दे देके परेशान कर देगा। तो उस समय हम ऑप्शन सेलिंग शुरू कर देते हैं, ऊपर ही बेच देते हैं, नीचे ही बेच देते हैं। आप एमटीएस करोगे समझ जाओगे। अगर कोई स्टॉक साइडवेज में है तो ऊपर का और नीचे का दोनों साइड का ऑप्शन को सेल कर लो, पैसा कमाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आपके ग्रुप से कैसे जुड़े? इसका आंसर देते देते मैं परेशान हूँ। पहली बात दोस्तों, ग्रुप से क्यों जुड़ोगे? मैंने स्ट्रेटजी बता दिया, यही स्ट्रेटजी मैं आपको काम कराऊंगा, आप भी करो ना। हाँ, अगर लगता ही है कि जुड़ना ही है तो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, एक ही कंडीशन रखा हूं, मैं कोई भी फी नहीं लेता किसी से, केवल ट्रेनिंग के अलावा। सब कुछ फ्री है, एवरीथिंग फ्री है, मेरे ऑल सर्विसेज फ्री हैं। मैं स्टूडेंट से भी जिंदगी में एक ही बार फी लेता हूं, वो 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करता है मेरे क्लास में आके, और लाइव ट्रेडिंग तो अनलिमिटेड करता है। ओनली वन मैं कर रहा हूँ इंडिया में, अभी अकेला बंदा मैं कर रहा हूँ ऐसा। और कोई कर रहे हैं तो बताइएगा। जो सर्विस मैं दे रहा हूँ ना, शायद लोग सपने में भी नहीं सोचेंगे, जो प्रोफेशनल हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि जुड़नी है सर, आपके साथ ट्रेडिंग ही करना है,
तो मोस्ट वेलकम, लिंक आपको दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को क्लिक कीजिए, ज़ीरोधा अपने स्टॉक में अकाउंट बंद कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, फ्री है, नथिंग, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाइए आप। ठीक है, चलिए, क्या इंडेक्स में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वर्क करेगा? मैंने इसका आंसर ऊपर में ही दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन में आप कीजिए, अच्छा काम करेगा। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भयानक सवाल था, आपने जॉब क्यों छोड़ा? ठीक है, आप जॉब में रहकर भी ट्रेडिंग कर सकते थे। देखिए, असल में दो क्वेश्चन है, जॉब क्यों छोड़ा इसका डेफिनेशन देना बड़ा मुश्किल है, और कई लोगों ने तो ये भी बोला कि सर आपने जॉब छोड़ के बड़ा बेवकूफ़ी किया है। जॉब छोड़ने का तो एक ही उद्देश्य है दोस्तों मेरा, कि मैं ज़िंदगी में बड़ा करना चाहता हूँ, और जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, आगे भी मैं करता रहूँगा। मेरी कोई ऐसी टारगेट नहीं है कि मैं ज़िंदगी में 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ कमा के शांति से बैठ जाऊँगा, नहीं, मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है, एवरी डे अच्छा करना है, एवरी डे वर्क करते जाना है और अपनी 100% लोगों को डिलीवर करना है। सो मैं कर रहा हूँ और इसमें अभी तक मैं सफल हूँ, और इसलिए मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ, मोटिवेट लोगों को करता हूँ। मैं ज़्यादा नेगेटिविटी के बारे में सोचता नहीं हूँ कि इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, पता नहीं। ईश्वर ने ज़िंदगी दी है, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तो मैं एक अच्छा चीज़ सोच के आगे बढ़ रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों पे मैं अच्छा करूँगा, आने वाले दिनों पे मैं ग्रो करूँगा, और आने वाले दिनों पे मैं शायद लाखों लोगों को ट्रेन करूँगा स्टॉक मार्केट में, लाखों लोगों का मैं टीचर बनूँगा, लाखों लोग मेरे पास आके सीखेंगे, और लोगों के लिए मैं जितना अच्छा कर पाऊँगा सो मैं करने के लिए आगे बढ़ा हूँ। इसलिए मैंने जॉब छोड़ा है, और ऐसा भी नहीं था कि जॉब में मैं परेशान था, मैं खुशी-खुशी जॉब छोड़ा हूँ, और जॉब में जब तक था बहुत ज़बरदस्त था, बहुत शान से रहा, और बहुत जॉब ने मुझे बहुत कुछ दिया। जॉब ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, जॉब ने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया, जॉब ने मुझे निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाने के लिए सिखाया, अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए सिखाया। इसलिए मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करता हूँ, वो मैंने जॉब से ही सीखा है। तो जॉब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उसका मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट बात है कि जॉब में रहकर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए है। आप अगर जॉब में हैं तो आप जॉब में रहकर भी एमटीएस ट्रेडिंग कर सकते हैं, और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से विथ एमटीएस, और बहुत चीज़ें आप एमटीएस के माध्यम से स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपके मैं सवालों का सही आंसर दे पाया हूँ। अगर इसके बावजूद भी लगता है कि सर कुछ क्वेश्चन और छूट गए हैं, तो उसे आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आप लोगों के बीच में आके 2 मिनट चर्चा कर लूँगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए इंकरेज कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।